जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज उसी बेस पे हम कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, और बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने जितने भी फार्मूले बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, सब फार्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है कि कंसीडर द ट्रायंगल ए बी सी इन विच कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू √3 साइन पाई बाई 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा, देखो, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। ठीक है, ये किसके इक्वल है, तो बोलोगे √3, और साइन पाई बाई 3 कितना होता है, साइन पाई बाई 3 60 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी वाला साइन ये कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस, इसको हम चेंज कर सकते हैं हाफ एंगल में, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर √3 कितना हो जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ में लिखो तो क्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देख लो कि अगर हमें cos a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर लिखोगे a प्लस बी बाई प्लस सी बाई कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर हम a प्लस बी कर देते हैं, मतलब इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और c/2 को उधर करेंगे तो c/2 हो जाएगा, और a प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब दोनों साइड में अगर हम cos ले लेते हैं, यहाँ पर cos ले लेते हैं, cos हो जाएगा, इधर भी cos हो जाएगा, तो cos क्या हो जाए, a प्लस बी बाई 2 किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, साइन c/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन c/2 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 साइन c/2। ठीक है, कॉमन गया और यहाँ पर ये बच जाएगा। ठीक है, साइन c/2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस, और ये वाला टर्म को एक साथ में लिखो, यहाँ पर लिखोगे 2 साइन स्क्वायर c/2, और ये बचा है ना +1। ठीक है, इज इक्वल टू 3/2। अब देखो यहाँ पर 2 साइन c/2 कॉमन कर लेते हैं, 2 साइन c/2 कॉमन किया, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, cos a माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बाई 2, और यहाँ पर माइनस, अब देखो साइन c/2 मिलेगा ना, 2 तो बाहर जाएगा, साइन c/2, और साइन c/2 किसके इक्वल था, cos a प्लस बी बाई 2 के, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 3/2, और +1 है तो यहाँ पर +1 भी कर दो। ठीक है, अब देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 साइन c/2, अब यहाँ पर फिर से cos c माइनस cos d यूज़ करोगे तो क्या होता है, तो बोलोगे सर होता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2, मीन्स ये वाला टर्म, ये प्लस और ये प्लस, तो देखो माइनस बी है और ये प्लस बी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, a/2 प्लस a/2, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ a/2 और a/2/2 करोगे ना तो हो जाएगा a/2 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हम इसको यूज़ करेंगे क्या होता है, कॉस साइन c माइनस डी होता है ना, क्या होता है, c माइनस डी होता है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, c माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पर देखो a कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ b/2 मिलेगा। ठीक है, और प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को उधर भेजेंगे तो ये -1 हो जाएगा, मीन्स 3/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 ज़ा 4 साइन a/2 इंटू साइन b/2। ठीक है, यहाँ पर b होगा, ठीक है, b/2 इंटू साइन
c/2 इज इक्वल टू 1/2। जब 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 4 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 इज इक्वल टू 1/8 मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हमें ये चाहिए कि cos a प्लस b/2 और cos b प्लस c/2 और cos e, ठीक है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, ये भी इसी के इक्वल होगा। कैसे, जैसे cos a प्लस b को हमने क्या लिखा था, sin c/2 लिखा। ठीक है, तो b प्लस c को हम क्या लिखेंगे, साइन, इसमें कौन सा टर्म नहीं, a नहीं है ना, तो a/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a/2, मतलब ये साइन c/2 हो जाएगा, ये साइन a/2 हो जाएगा, और ये साइन क्या हो जाएगा, इसमें b नहीं है तो b/2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें यही मिल के आएगा ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1/8 ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन थर्ड देखो, यहाँ पर लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ए बी सी इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बताओ जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पर पहले वाले में पुट करके देखते हैं कितना हो जाएगा, मीन्स 3 tan ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 120 हो जाएगा ना, 120 इंटू tan सी, tan कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू ये भी 60 है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1 आएगा तो फिर ये स्टेटमेंट राइट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिखोगे, tan 120 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू tan 60। अब ये बताओ ये हो जाएगा 3, और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इंटू tan 60 लिख दो। अब ये बताओ इसको जब सॉल्व करोगे, कॉट 30 एंड tan 30, ये निगेटिव में नहीं आएगा ना, यहाँ पर निगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पर 1 तो नहीं है, मतलब हमें RHS में 1 तो नहीं मिलेगा ना, तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। अब सेकेंड वाला सॉल्व कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 78 और b इज इक्वल टू 66, देन इसमें पुट करना है भाई। तो यहाँ पर लिखोगे tan e/2 मीन्स कितना हो जाएगा, ये सेकंड स्टेटमेंट के लिए है, 78/2 प्लस सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू हमें पता नहीं है ना, तो यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो हमें क्या पता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो 180 माइनस ए की वैल्यू कितना है, 78 और प्लस 66 ऐड कर लो, 180 और ये कितना हो जाएगा, माइनस करोगे, 8 प्लस 6 14 हो गया, और 7 प्लस 6 13 14 कितना हो गया, हाँ ये हो गया 180 माइनस 144 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 यहाँ पर लिखोगे, सी की वैल्यू कितना है, tan c 36, और लेस देन कितना हो जाएगा, tan a की वैल्यू कितना है, 78। ओके, तो tan 78/2 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 36 लेस देन tan 78। अब ये बताओ tan ये कितना हो जाएगा, tan 75 और यहाँ पर tan 78। ठीक है, अब देखो जब एंगल यहाँ पर क्या है, ये 75 है और ये जब tan की इक्वल है तो 75 वाला ग्रेटर होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जब हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये क्या पॉसिबल है क्या। ठीक है, तो पहले हम देखो tan को निकाल लेते हैं ना भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना है, tan a प्लस b/2 tan a प्लस b/2 इंटू साइन c/2। ठीक है, लेस देन किसके इक्वल था, cos c/2। तो पहले हम एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं ना। अब देखो मैंने बताया था a प्लस बी को हम क्या लिख सकते थे, जैसे यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन में जिस समय cos लिया था ना तो साइन मिला था, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें tan है तो cot मिल जाएगा। ठीक है, तो cot क्या लिख सकते हैं इसको,
कॉट C/2, कॉट C/2 इंटू साइन C/2, ठीक है। अब यहाँ पर कॉट की वैल्यू क्या होता है, तो बोलोगे सर कॉस C/2 हो जाएगा और अपॉन साइन C/2 इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन C/2 मिल जाएगा। तो साइन C/2 से C/2 कट गया तो क्या मिल गया, कॉस C/2। अब देखो यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया, ये इक्वल आ रहा है ना, तो हम डायरेक्टली इसको इक्वल बोल सकते हैं, ना कि लेस देन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड वाला भी, ठीक है। मतलब 1 रॉन्ग हुआ, थर्ड रॉन्ग हुआ और सेकेंड वाला राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मिल जाएगा, ओनली सेकेंड, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते भाई। यहाँ पर देखो हमें बताना कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा। अब देखो इसके पहले वाले में हमने सॉल्व किया था ना, साइंस B+C/2 किसके इक्वल होगा, तो सर बोलोगे cos A/2 के इक्वल होगा, ठीक है, ये तो सही है। tan B+C/, तो यहाँ पर क्या नहीं, a नहीं है ना, तो cot A/2 के इक्वल होगा, सही है। B+C/ cos A के इक्वल होगा, नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि A+B+C इज इक्वल टू 180, तो हम क्या करेंगे, हमें B+C चाहिए ना, तो B+C इज इक्वल टू 180 माइनस ए करोगे ना। अब दोनों साइड में हमें साइन चाहिए ना, मतलब यहाँ पर साइन ले लो, तो क्या हो जाएगा, साइन B+C इज इक्वल टू साइन 180 माइनस ए। अब साइन 180 में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन ए मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर कॉस ए दिया तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी B+C, यहाँ पर भी सेम चेंज करेंगे tan के लिए, तो tan 180 माइनस ये मिलेगा ना, tan 180 माइनस थीटा मिलेगा, मतलब tan 180 माइनस ए मिलेगा। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट नहीं होगा, माइनस tan ए आएगा। यहाँ पर कॉट दिया है ना, कॉट नहीं होगा, माइनस tan आएगा, तो फिर राइट होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 क्या है, राइट है, तो ऑप्शन बी मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भाई। अब देखो हमें पता है कि इन ए ट्रायंगल ABC A-2B + C इज इक्वल टू 0, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 2B इज इक्वल टू A+C, मतलब हमने 2B को उधर भेजा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, A+C इज इक्वल टू 2B, ठीक है। अब देखो cot A/2 का फार्मूला क्या होता है, जो हाफ एंगल था इन द टर्म ऑफ द सेमी पैरामीटर वाला, ठीक है। तो उसमें हमें क्या मिल रहा था, हमें मिलता था कि cot A/2 का फार्मूला क्या होता था, अंडर रूट S माइनस A अपॉन S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। ये cot A/2 था, और cot C/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर चलो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, इसको cot C/2 कर दो और यहाँ पर cot A/2, ठीक है। अब cot C/2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर S माइनस C हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, नीचे S माइनस A और S माइनस B, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल आउट हुआ, अगर हम सबको एक ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है, एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया, तो S माइनस A इंटू S माइनस C अपॉन S माइनस B और S माइनस C, S माइनस A और S माइनस B। तो देखो S माइनस C से S माइनस C कैंसिल आउट हो गया, S माइनस A से S माइनस A कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर S स्क्वायर मिला ऊपर, S स्क्वायर नीचे S माइनस B होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से रूट हट जाएगा ना, जब रूट हट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा S अपॉन S माइनस B मिल जाएगा। और हमें क्या पता, 2B की जगह पर पता है ना, तो 2B इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर हम दोनों साइड में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2S हो जाएगा, ये 2S और ये 2B हो जाएगा, ठीक है। और 2S की वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर A+B+C, और नीचे भी वही होता है A+B+C, और माइनस 2B कितना हो जाएगा, 2B लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्या करोगे, A+B+C करोगे, A+B+C, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर हम B में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर A+C माइनस B मिलेगा ना, A+B माइनस C। अब इसमें कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, ठीक है,
कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखोगे होगा, ठीक है। अगर हम देखो कितना ए प्लस सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, अच्छा ये माइनस भी होगा, ए माइनस बी है, ठीक है, और प्लस सी है, क्योंकि बी में से माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी की जगह, ए प्लस सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टू बी, तो यहाँ पर लिख दो टू बी प्लस बी, और नीचे भी ए प्लस सी की जगह पर टू बी, और कितना हो जाएगा, टू बी और माइनस बी, ठीक है। तो टू बी प्लस बी कितना हो जाएगा, थ्री बी अपॉन बी, तो बी से बी कट गया, क्या मिल गया, थ्री मिल गया, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है ना, तो हमें क्या करना होता है, मोस्टली एंगल ए को 30 कर लो, एंगल बी को 60 कर लो, अगर एंगल सी को 90 कर लो, ठीक है। 90 पुट करने के बाद में यहाँ पर मतलब सब एंगल पुट करने के बाद में अगर 2 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल एक 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो साइन ए बाई 2 मतलब साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये पता रहेगा इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए साइड ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू दिस, तो हमें एंगल बी बताना है, एंगल बी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन रूल आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, साइन रूल अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, साइन रूल, ठीक है। तो हम साइन रूल क्या बोलता है, साइन ए बाई ए अपॉन, हाँ साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, ठीक है। तो देखो हमें साइन बी चाहिए ना, तो साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बी इज इक्वल टू बी साइन ए अपॉन ए हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितना है, 3 है, ए की वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। और इसके बाद में साइन ए की वैल्यू कितना है, तो बोलो कि सर 2/3 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2/3, तो ये क्या मिल गया, कट गया, क्या मिल गया 1। अब बताओ साइन 1 की वैल्यू कहाँ पर होता है, तो बोलोगे सर π/2 पे होता है, 90 को होता है, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो हमें बताना क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी इज ए ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद द सेंटर ओ, मतलब ना यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ओ है, और ए बी सी क्या है, इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब सर्कल के अंदर ट्रायंगल रहेगा। उसके बाद में बोला है कि एल्फा जो है वो क्या है, एंगल बी ए सी, ठीक है, बी ए सी मतलब यहाँ पर ए कर लो, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, बी ए सी क्या है, ये अल्फा है, ठीक है। उसके बाद में बीटा क्या है, बी ओ सी मतलब यहाँ पर सेंटर से जो एंगल रहेगा, ठीक है, ये बीटा है। और अल्फा की वैल्यू 45 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, ये तो लाई करेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब देखो हमें ये पता है कि जो बीटा क्या होता है, मतलब अगर हमें सेम आर्क से जो सेंटर पर एंगल बनता है और जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है, ठीक है, वो एंगल क्या होता है, वो हाफ होता है, ठीक है। मतलब जो बीटा होगा ना वो अल्फ़ा का डबल होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो अल्फ़ा होगा मतलब जो सेंटर वाला एंगल होगा वो हाफ होगा किसका, इसका, मीन्स b/2 का, ठीक है। मतलब जो ये सरकमफ्रेंस पे एंगल होगा वो हाफ होगा सेंटर पे बने एंगल का, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, हमें क्या चाहिए, मतलब ये वाला कॉस के टर्म में चाहिए ना, तो यहाँ पर लिखोगे दोनों साइड में कॉस ले लो, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2 अल्फ़ा,
ठीक है। और कॉस 2 अल्फ़ा का एक फार्मूला होता है इन द टर्म ऑफ tan, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो दिस इज कॉस बीटा। तो ऑप्शन ए में यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सीधा फार्मूले के बेस में यहाँ पर एक थ्योरम अप्लाई हुआ है। ठीक है, थ्योरम ये देख लेना, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ नंबर के टर्म में कि जैसे हमारे यहाँ पर सेम आर्क है, ये सेंटर पे एंगल बना और इसी आर्क से यहाँ पर सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर ये 60 होगा ना तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो हाफ होता है किसका, सेंटर पे बने एंगल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 आप प्रैक्टिस करोगे, इसका आंसर क्या आएगा, जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। ठीक है, 1 को हमने क्या सॉल्व किया था, 1 को हमने ये वाला एंगल लिया था ना भैया, cos A प्लस cos B प्लस cos C। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि sin 2A sin 2B sin 2C। ठीक है, तो यहाँ पर sin C माइनस sin D वाला यूज़ करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर sin 2C की वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ से बताना कौन सा ऑप्शन राइट आ जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना 9 का। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। यहाँ पर बोला कि इफ़ एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1 to 3, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द रेशियो, तो करस्पॉन्डिंग कौन सा जो साइड होगा कितने मतलब किस रेशियो में होगा। तो देखो यहाँ पर जो एंगल का रेशियो दिया है वो 1 to 3 रेशियो दिया है ना। अगर हम x को कॉमन रेशियो मान लेते हैं तो पहला कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, दूसरा 2x हो जाएगा, तीसरा 3x हो जाएगा ना। अब हमें पता है कि एंगल A हो गया, एंगल B हो गया, एंगल C, और तीनों के एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, तो बोलोगे सर 180 होता है ट्रायंगल के लिए। अब तीनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 180, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा ना। और जब ये 30 है x की वैल्यू, एक एंगल 30 है, दूसरा 60 है और तीसरा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, क्योंकि 3x की वैल्यू हम 30 पुट करेंगे तो 90 मिल जाएगा। ठीक है, बस हमें साइन रूल अप्लाई करना है। तो साइन रूल क्या बोलता है, हमें साइड का चाहिए ना रेशियो, तो ऐसे लिखोगे a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। तो a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है हमारे पास में फाइंड आउट करना, तो a की वैल्यू सेम लिखो। और साइन ए कितना है 30, साइन ए की वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू बी, साइन बी की वैल्यू कितना है √3, साइन 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, साइन सी की वैल्यू कितना होता है, मतलब सी लिखोगे, साइन सी 90 की 1, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 1/2 रेशियो √3/2 और रेशियो 1। अब सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, तो 1 रेशियो, यहाँ पर भी 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 132 ऑप्शन सी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो आप इतने प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका प्रैक्टिस करने के लिए मैं और भी क्वेश्चन मेंशन कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस है, उसको भी कल वाले लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। तो उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।